हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हाँ, पता है काफ़ी टाइम बाद वीडियो आई है, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है जिस पर हम बाद में बात कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आदिपुरुष। आज हम बात करेंगे कि आखिर आदिपुरुष मूवी का बाइकआउट हो क्यों रहा, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Can I be your superhero? डायरेक्टर जॉस व्हीडन द्वारा बनाई गई आदिपुरुष मूवी, क्या मतलब इसे जॉस व्हीडन ने नहीं बनाया? तो यार, जब से इस मूवी का टीज़र है तब से इस मूवी को बाइकआउट किया जा रहा है। लेकिन इसकी वजह इसका वीएफएक्स नहीं है, इसके कैरेक्टर्स का लुक है। जो डाई हार्ड राम जी के फ़ैन है वो लोग जानते हैं कि राम जी दिखते कैसे हैं। जो लोग हनुमान जी को जानते हैं, हनुमान जी को पहचानते हैं और रावण के बारे में सुना है, वो लोग जानते हैं कि रावण कैसा दिखता था। लेकिन इस मूवी ने उन सब का कचरा करके रख दिया है। आज हम इस मूवी के कैरेक्टर्स के लुक का कंपैरिजन करेंगे फेमस एनिमेशन से, लाइव एक्शन रामायण से और फेमस इमेजेस से, कि आखिर इस मूवी ने या डायरेक्टर साहब ने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से उनकी मूवी बाइकआउट होने लग गई है, मतलब हो ही गई है। तो नंबर 1, अगर हम श्री रामचंद्र जी के ऊपर चले तो श्री रामचंद्र जी की सबसे फेमस इमेज ये है जो मैंने अक्सर मंदिरों में देखी हुई है। लेकिन इसमें श्री रामचंद्र जी राजा के रूप में, अगर हम उनकी लाइव एक्शन रामायण यानी कि रामानंद सागर के रामायण से इंस्पिरेशन ले तो राम जी कुछ इस प्रकार से दिखते थे। तो यहाँ पर राम जी का जो लुक है वो बहुत ही साधारण है, जिसमें राम जी ने भगवा कलर के कपड़े पहने हुए हैं जो प्रभास के मामले में बिल्कुल गायब नजर आते हैं। राम जी के चेहरे पर हमेशा एक मीठी सी मुस्कान रहती है। राम जी का चेहरा भोला सा है और बिल्कुल क्लीन सेव है। साथ ही राम जी भी शिव जी की तरह जटाधारी है। लेकिन अगर हम इसके अतिरिक्त प्रभास के ऊपर आए तो प्रभास में ये सारी चीज़ें बिल्कुल गायब नजर आती है। प्रभास का चेहरा राम जी जितना जवान नहीं बल्कि थोड़ा बूढ़ा सा नजर आता है। प्रभास के फैंस ऑफेंड मत होना, यही सत्य। साथ ही इसमें प्रभास हमें गुस्से वाले नेचर के नजर आ रहे हैं, जबकि राम जी बिल्कुल गुस्से वाले नेचर के नहीं थे। और प्रभास के मामले में हमें जटा भी गायब नजर आती है। अगर हम एनिमेशन की भी बात करें तो उसमें भी रामानंद सागर की रामायण जैसे ही हमें राम जी मीठी सी मुस्कान, जटाधारी और भगवा कपड़ों के साथ नजर आते हैं। ओवरऑल अगर हम कहीं से भी कोई भी इमेज उठाए, कोई भी वीडियो उठाए तो उसमें हमें राम जी गुस्से वाले तो बिल्कुल भी नजर नहीं आते। लेकिन प्रभास के मामले में सब उल्टा ही हो रहा है। शायद आदिपुरुष के मेकर्स ने राम जी को भयानक गुस्से वाला आदमी दिखाने की कोशिश की है। ये तो बड़े बड़े स्टूडियोज की बात है। अगर हम छोटे से यूट्यूबर्स की भी बात करें तो प्रभास के राम जी के बेटर लुक वाले मुझे फैन आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। और उसके साथ ही मैक्स स्टूडियो नाम के एक यूट्यूब चैनल ने राम जी का इतना अच्छा आर्ट बनाया कि उसके सामने आदिपुरुष का आर्ट भी फीका पड़ गया है। तो श्री रामचंद्र जी के बाद अगर सबसे ज़्यादा बवाल हुआ है तो वो बजरंगबली के लुक को लेकर हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों का और संगठनों का मानना है कि उसमें बजरंगबली को एक मौलवी की तरह दिखाया गया है। अब इस बात से मैं पूरी तरह डिसएग्री भी नहीं करूंगा और एग्री भी नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें हमें बजरंगबली दिख तो अटपटे ही रहे हैं। अगर मैं लेजेंडरी दारा सिंह के हनुमान जी को भी अगर छोड़ दूँ तो आदिपुरुष के हनुमान जी से ज़्यादा अच्छे मुझे नॉर्मल सीरियल्स वाले हनुमान जी लगे हैं। इवन जो लोग थिएटर्स में प्ले करते हैं उनके हनुमान जी भी इससे ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। क्योंकि मैंने जब इसके टीज़र के ऊपर रिव्यू किया था तब मुझे सीधे सीधे ये हनुमान जी फेक लग रहे थे। मैंने बोला भी था कि ये हनुमान जी तो असली बना सकते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये कहीं से भी रियलिस्टिक लग ही नहीं रहे हैं। ये कहीं से भी हनुमान जी वाला हमें वाइब दे ही नहीं रहे हैं। अब मैं एक्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है उन्होंने अपना काम सही से किया हो, लेकिन वीएफएक्स आर्टिस्ट घटिया हो। अभी आदिपुरुष मूवी में हनुमान जी को विदाउट मूंछों के दिखाया गया है, मतलब बिना मूंछों के केवल दाढ़ी, तो लोग बोल रहे हैं मौलाना जैसे लग रहे हैं। लेकिन अब कोई ऑफेंट मत हो जाना, मैं भी बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन हाँ, इसमें सोचने वाली ये बात है कि इसके अलावा भी हनुमान जी में बहुत सारी जगहों पर नजर आए हैं बिना मूंछों के। अब मेरे कहने का तात्पर्य कहीं पर भी ये नहीं है कि हनुमान जी मौलाना जैसे दिखते थे, या उनके मूंछें नहीं थी, या उनके दाढ़ी नहीं थी। दाढ़ी थी और ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि अगर हम रेफरेंस के लिए कहीं से भी इमेज उठाएं या फिर एनिमेशन उठाएं या फिर सबसे बड़े एग्जाम्पल के तौर पर लेजेंड ऑफ हनुमान को उठाएं तो उनके भी दाढ़ी थी, मूंछें नहीं थी विदाउट मूंछों के। लेकिन उनकी दाढ़ी दिखाने का तरीका कुछ इस प्रकार था कि जिससे भक्तों को आहत नहीं हुआ, उन्हें लगा नहीं कि हमारी भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर एक और एग्जाम्पल दूँ तो रामानंद सागर की रामायण में से ही हमें सुग्रीव और बाली जैसे दो महान योद्धा नजर आते हैं जिनकी दाढ़ी थी, मूंछें नहीं थी, दाढ़ी थी। लेकिन उनकी दाढ़ी को कुछ इस प्रकार दिखाया गया कि लोगों को वो रिलेटिव लगी कि वानरों के असल में ऐसी ही दाढ़ी होती है। लेकिन आदिपुरुष मूवी के मेकर्स ने इसे बिल्कुल ही दाढ़ी वाला ही फॉर्म दिया, उसके साथ मूंछें नहीं दी, जिसकी वजह से ये लग रहे हैं ये हनुमान जी तो कहीं से भी नहीं लग रहे। अगर यहाँ वस्त्रों की बात करें तो हनुमान जी को हमेशा लाल कलर की धोती में दिखाया गया है, जिनके ऊपर से बिल्कुल खुला है, बॉडी बिल्डर खतरनाक तरीके से। लेकिन आदिपुरुष के मूवी मेकर्स ने हनुमान जी को लेदर के जैकेट पहना दिए हैं, हनुमान जी को व्हाइट कलर की धोती पहना दी, ऊपर से जूते दे दिए हैं, जबकि उस जमाने में जूते नहीं हुआ करता था, मोचड़ियाँ हुआ करती थी। और हनुमान जी के सर पे मुकुट हुआ करता था, जैसे इस मूवी में गायब ही कर दिया गया है। असल में सभी के गायब कर दिया गया है। वहीं कानों में कुंडल हुआ करते थे और भगवा चोलाधारी हुआ करते थे, परंतु इस मूवी में वो सब कुछ नजर नहीं आया, जिसकी वजह से भक्त आहत हुए हैं। और अगर जो लोग हनुमान जी को मान लो मानते नहीं है, पूछते नहीं है, लेकिन वो फिर भी जानते हैं हनुमान जी दिखते कैसे हैं, ऐसे नहीं दिखते हनुमान जी यार। अगर आपको रेफरेंस उठाना था तो आप द लेजेंड ऑफ हनुमान से उठा सकते थे।
तो हनुमान जी के बाद अगर आदि पुरुष ने अगर किसी को बर्बाद किया है तो वो है वानर सेना और रावण, क्योंकि इस मूवी में रावण को खिलजी की तरह दिखाया गया है जो लोग कहते हैं। क्योंकि अगर हम वाल्मीकि रामायण की ओर देखें तो रावण को एक प्रखंड पंडित की तरह पोर्ट्रेट किया गया है और एक बहुत अच्छे राजा की तरह भी। और अगर उसका राक्षस वाला उतार भी ले तब भी वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखता है। अगर रावण की हम बेसिक इमेजेस देखें तो रावण को हमें यहाँ पे एक राजा की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है और ये सबसे फेमस इमेजेस भी है जो मुझे अक्सर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। इसके अंदर रावण को मुकुटधारी, त्रिपुंड तिलकधारी, शिव जी का सबसे बड़ा भक्त बताया जाता है और राम जी का सबसे बड़ा दुश्मन भी। और अगर हम इन सबको भी छोड़ दें और रामानंद सागर के रामायण की तरफ भी अगर नजर डालें तो इसमें भी रावण को कुछ इसी प्रकार दिखाया गया है। साथ ही बहुत सारे पुराणों में ये भी वर्णित है कि रावण एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और बहुत बड़ा कवि भी था और एक कवि इस प्रकार की हरकतें कभी नहीं करेगा। तो यार वो रावण है, वो अपने इंट्रोडक्शन से ही किसी को डरा सकता है, किसी की फाड़ सकता है, उसे इस तरह कुत्ते की तरह घुर्राने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम रामानंद सागर की रामायण को भी छोड़ दें तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने आता है द लेजेंड ऑफ हनुमान का रावण, जिसमें रावण को जबरदस्ती कोई बॉडी बिल्डर दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, बस छाती थोड़ी चौड़ी दिखाई गई है, नॉर्मल से एप्स भी नहीं दिखाए गए हैं, बस नॉर्मल एक रावण का एक असली राजा वाला रूप दिखाया गया है। और वहीं हम थोड़ा और आगे चले उसके सीजन 2 और 3 की बात करें तो उसमें हमें रावण को एक राक्षस की तरह भी पोर्ट्रेट किया गया, लेकिन इस तरीके से रावण को मजाक उड़ाना बहुत अच्छा नहीं है। तो रावण को इस प्रकार बनाना और उसका इस प्रकार का लुक देना आदि पुरुष के मेकर्स का बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं है। और अगर सेकंड बात करें हम वानर सेना की तो वानर सेना का भी बहुत ज़्यादा बुरा काटा गया है, क्योंकि वानर सेना को बिल्कुल ही बंदर बना दिया गया था, जबकि वो वनों में रहने वाली एक प्रजाति थी। वानरों का लोग गलत प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं और इसी प्रकार से उन्होंने भी गलत तरीके से उन्हें दिखाया है। रावण और वानर सेना के बाद अगर मैं पुष्पक विमान और लंका की बात करूँ तो उसके तो हाल और भी ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि हमें रामानंद सागर के रामायण में जो लंका का लुक देखने को मिला है वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। इसके अलावा भी कई सारे फैन मेड आर्टिस्ट है और बहुत सारी इमेजेस है जिसमें लंका को एक बहुत ज़्यादा भव्य इमारत के रूप में दिखाया गया है। तुलसीदास की रामचरितमानस में लंका को सोने की लंका बताया गया है। अगर आप बजरंगबली, रावण या राम जी के भी कोई अच्छे से आर्ट देखना चाहते हैं तो आप मैक्स क्रिएशन पे आ जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिनके वीडियोस जिनके आर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आदि पुरुष से 1000 गुना ज़्यादा अच्छे हैं। और नेक्सस स्टूडियो अपने पुष्पक विमान वाले आर्ट को बिल्कुल फ्री में आदि पुरुषों के मेकर्स को दे सकते, क्योंकि मुझे लगता है उनके सारे पैसे एक्टर्स की फीस देने में निकल गए हैं, तो वो इस आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल ये वीडियो इतना ही था। मेरी मंशा किसी को रोस्ट करने की नहीं थी, मैं बस आदि पुरुष के मेकर्स को उनकी कमियां बताना चाहता था, क्योंकि उनसे अच्छी रामायण तो 90s के ज़माने में रामानंद सागर ने निकाल दी थी और जिसके आज सब फैन भी हैं। वैसे मुझे नहीं लगता वीडियो अच्छी बनी है, लेकिन फिर भी मेरे सपोर्ट के लिए एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करो तो आपकी मर्जी, बस कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।